ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोई की, जहां ट्रक की चपेट में आने से युवक की हुई दर्दनाक मौत। आगे चर्चा करेंगे बुधनी की, जहां अधिकारी राजस्व राधेश्याम बघेल को एक सौंपा ज्ञापन। साथ ही चर्चा करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां डुगडुगी बचाकर 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति हुई कुर्क। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर भदोई से है, जहां केयरमऊ गांव निवासी परमानंद उर्फ महेंद्र सरोज 34 वर्षीय का राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल टेंट हाउस का काम धाम था। रोज की भांति सुबह करीब 5 बजे भोर में रोड क्रॉस करके घर के लिए जा रहा था। तभी वाराणसी की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे सड़क पार कर रहे घर जा रहे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ये घटना केयरमऊ ब्रिज के पास हुई है। करीब आधा घंटे तक तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। बाद में लोगों को इस घटना की जानकारी हुई। घटना की जानकारी होने के बाद घटनास्थल पर पहुंची औराई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक को 4 लड़की व 2 लड़के हैं। अभी किसी भी लड़की की शादी नहीं हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में मातम छा गया है। मृतक बहुत मिलनसार था। वहीं मृतक की पत्नी अनीता देवी दहाड़े मारते हुए बेहोश हो जा रही थी। मृतक ही घर में कमाने वाला था। टेंट हाउस का काम था। मृतक को कुल 6 बच्चे हैं। केयरमऊ गांव में बृहस्पतिवार की सुबह हुई इस घटना से सन्नाटा पसरा है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। भू अधिग्रहण की मुआवजा राशि पर पुनः विचार करने को लेकर कांग्रेस और ग्रामवासियों ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राधेश्याम बघेल को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बाड़ी से संदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 146B, जो कि निकाला जाना तय हो गया है, जिसमें आने वाले समस्त ग्रामों की भूमि, भूखंड और मकानों का सर्वे के अनुरूप मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है, जो कि सभी कृषकों में भिन्नता पाई जा रही है, जो कि ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों के लिए न्याय उचित नहीं है। बुधनी तहसील से निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले समस्त ग्रामों का पुनः सर्वे कर मुआवजा राशि प्रदान की जाए। ज्ञापन सौंपने वालों में कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल, तारिक पटेल, छगन दुबे, राजेंद्र यादव, भूपेंद्र निमोदा सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। में किसानों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति लगाई जा रही है जी कि उनको सही मुआवजा नहीं दिया गया। क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि 146B राष्ट्रीय राजमार्ग के भूमि अधिग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचआई द्वारा प्रस्ताव दिए गए। उस प्रस्ताव के आधार पर वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत 3A 3D की कार्रवाई की गई, विधिवत सुनवाई की गई, उसका प्रकाशन जैसा होना चाहिए अधिनियम के तहत किया गया और इसके पश्चात जो मुआवजा निर्धारण की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया। जो लोगों की आपत्ति है उनको हमने जो नोटिस दिया है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति इस मुआवजे से असंतुष्ट है तो वो एक आवेदन पंचायत या आर्बिट्रेटर जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनके पास प्रस्तुत कर सकता है और अपनी बात रख सकता है। यदि कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको सुधार के उसके पक्ष में जो भी निर्णय होगा वो आर्बिट्रेटर महोदय करेंगे। थैंक यू। तहसील कार्यालय में किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? देखिए, जो नेशनल हाईवे बन रहा है बुधनी से लेकर बाड़ी तक 146/B, उसमें लोगों किसानों का मानना है, दुकानदारों का मानना है, जनमानस का मानना है कि जो हमें उनका दाम मिल रहा है अर्जन के बाद बहुत कम मिल रहा है, लोग परेशान हैं। हमने माननीय एसडीएम साहब से कहा है कि इस पर पुनर्विचार करें और जो लोग उनको अच्छा मतदान मिले, अच्छा उनको पैसा मिले और राशि मिले उनकी। तो बस बस बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व उसके भाई योगेंद्र उर्फ चन्नू यादव ने अवैध रूप से 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति को अर्जित किया है। 16 करोड़ से अधिक की संपत्ति को डुगडुगी बचाकर सदर तहसीलदार श्रद्धा पांडे ने कुर्क कर लिया है। थाना मऊ दरवाजा पुलिस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गैंगस्टर एक्ट से संबंधित गैंग लीडर देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू यादव व अपने सह सदस्यों के साथ मिलकर अवैध शस्त्रों से लैस होकर तथा घर में घुसकर जान से मारने की नियत से फायर करना, हत्या का प्रयत्न करना व हत्या जैसे जघन्य अपराध कर दहशत फैलाकर रंगदारी के रूप में धन की मांग कर अपराधों से धन अर्जित किया गया था, जिसके तहत बुधवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में
कुर्की की कार्यवाही कराने के लिए प्रशासन द्वारा नियुक्त प्रशासक श्रद्धा पांडे, तहसीलदार सदर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना मऊ दरवाजा अमित गंगवार व प्रभारी निरीक्षक थाना कादरी गेट अवध नारायण पांडे मय पुलिस फोर्स के साथ सूची में अंकित भूखंड 1 से 28 तक प्रस्तावित संपत्ति वर्तमान कीमत 16 करोड़ 19 लाख 48,645 रुपए को नियमानुसार कुर्की आदेश की उद्घोषणा कर डुगडुगी पिटवाकर नोटिस चस्पा किए गए हैं। हमारा कल एक माफिया है देवेंद्र कुमार उर्फ जग्गू यादव, उसके खिलाफ सर कुर्की का आदेश हुआ था। इसमें सर उसकी कुल संपत्ति कितनी कुर्की हुई है सर मुझे बता दें। फतेहगढ़ पुलिस लगातार माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में थाना मऊ दरवाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 198/24 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी क्रम में धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इस मुकदमे में अभियुक्त देवेंद्र सिंह उर्फ जग्गू व उसके साथियों की कुल संपत्ति 16 करोड़ 19 लाख 48,645 रुपये कुर्क की गई है और आगे भी माफियाओं के विरुद्ध जो पुलिस की कार्रवाई है वो जारी रहेगी। सर इसमें एक आरोपी और है चन्नू यादव, सर अभी तक वो पुलिस से गिरफ्त फरार है। उसके लिए भी हमारी विशेष टीम गठित की गई है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। मामला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का है। बता दें कि माइलस्टोन 59 पर बहराइच से दिल्ली से जा रही डबल डेकर बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर सिरसागंज थाना पुलिस और उपजिलाधिकारी सिरसागंज मौके पर पहुंचे। एक्सीडेंट में 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई। 3 दर्जन से ज्यादा घायलों को शिकोहाबाद और सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों में 6 यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मृतकों के शव सैफई अस्पताल भेजे गए हैं। हाँ है, एक ये हाजी की है। सर ये किस तरह हादसा हुआ है, क्या शुरुआती मामला है इसमें? रात लगभग 1 बजे की घटना है। बस बहराइच से आगरा जा रही थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लगभग 59 किलोमीटर पे ये घटना हुई है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक था जिसमें बस पीछे से टकराई है। प्रीलिमिनरी यही आ रहा है कि शायद ड्राइवर की झपकी लगी होगी जिस वजह से घटना हुई है। 40 लोग करीब घायल हैं जिन्हें सैफई मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। 3 लोग कैजुअलिटी की। हाईवे पे किस तरह के प्रबंध किए गए हैं घटना के बाद? हाईवे पे सुरक्षा व्यवस्था है तो मतलब सब हाईवे की जैसे होती है कि कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं है, सब सुचारू है। और अभी जो बैरिकेड कर दिया गया जितने मीटर में ये घटना हुई है, बाकी तो अपना सब चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन ताहिर सिद्दीकी के साथ बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर गोंडा से है जहां पावर कॉरपोरेशन की बड़ी चूक सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली के खंभे से लटका मिला बिजली कर्मी। संविदा कर्मी ने प्राइवेट रखा बिजली कर्मी। 2 क्रॉस और तारों के बीच फंसी लाश। बता दें कि बिजली की लाइन पर काम करते समय यह हादसा हुआ है और विभाग को बिजली कर्मी की कोई भी जानकारी नहीं है। ये घटना तरबगंज इलाके की बताई जा रही है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। श्रावण में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर कलेक्टर एसपी के द्वारा ली गई बैठक में निर्णय के अनुसार थाना प्रभारी अनूप सिद्धिया ने व्यवस्थाओं में सुधार करते हुए यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए बस स्टैंड के अलावा अन्य स्थानों पर पॉइंट बनाकर पुलिस तैनात की तथा टेम्पो चालकों को भी सुचारू रूप से टेम्पो चलाने की हिदायत देते हुए कहा, लापरवाही करने पर सख्त कार्यवाही पुलिस एवं आरटीओ द्वारा की जाएगी। सप्ताह श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय के द्वारा मीटिंग ली गई थी, जिसमें सभी साधारण नागरिक और विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें श्रावण सोमवार को लेकर हमें निर्देश मिले थे। यातायात व्यवस्था में या अपने नगर के लोगों को की समस्या थी कि सर ऑटो अंदर प्रवेश हो जाते हैं और जाम की स्थिति बनती है, तो उस पर्पज़ से हमने बस स्टैंड पर एक पॉइंट लगाया है, राजतिरा पर लगाया है, दांडी तिराया पर। तो वहाँ से ऑटो हम आगे नहीं जाने दे रहे हैं और जब से पॉइंट लगे हैं तब से यातायात व्यवस्था दुरुस्त है। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। बिहार राज्य अराज पत्रिका कर्मचारी महासंघ और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर
पूरे बिहार में एनएचएम से जुड़े कर्मी अपने 10 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को नोखा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी एनएचएम कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए गेट पर तालाबंदी करके धरना प्रदर्शन किया और सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रही एएनएम अर्चना कुमारी ने कहा कि हमारी 10 सूत्री मांगों को अगर सरकार नहीं मानी है तो एनएचएम कर्मचारी कार्य पर नहीं लौटेंगे और हमारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं एनएचएम कर्मियों ने क्या कुछ बताया और साथ ही डॉक्टर टीके चक्रवर्ती का क्या कहना है, आइए सुनवा देते हैं। हम लोग का ये काम मांग है कि ये फारे जो लागू हुआ है तो 8 तारीख से हम लोग हड़ताल पे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। ये फारे जो लागू हुआ है वो 9 बजे से 5 बजे तक है, जबकि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में आरई साइड करते हैं तो वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहता है। कितने दिनों से कर रहे हैं लोग? 8 तारीख से हम लोग कर रहे हैं, 8 जुलाई से, और वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं रहता है। एक तो हम लोग का पहले 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, उसके लिए भी हम लोग कितना दुखित हैं, कितना दिक्कत में हैं, कोई नहीं समझने वाला है हम लोग का। और 9 बजे से 5 बजे तक सेंटर पर आना है और किराए के मकान पे भी हम लोग रहते हैं। पैसा हम लोग को नहीं मिला है 5 महीने से। हम लोग का सरकार से मांग है कि हम लोग का नहीं मिलेगा, कितना हम लोग कर्ज लेंगे। हमारा कितने दिनों से चल रहा है एफआर सिस्टम के विरुद्ध काम, मतलब ये चल रहा है, धरना चल रहा है, कार्य बहिष्कार हम लोग ने किया है। हम लोग को एफआर से इसलिए दिक्कत है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ पे नेटवर्क की सुविधा नहीं है। वहाँ पे हम लोग अपने टाइम से पहुँच के भी पूरा दिन काम करके भी एब्सेंट माने जाएंगे, हम लोग का वेतन भी कटेगा। वहाँ पे पहले नेटवर्किंग की सुविधा दिया जाए, तब हम लोग पे हर बार एक नया ऐप लॉन्च हो रहा है, उसको टारगेट पूरा करने के लिए लोग बोल रहे हैं, हम लोग पूरा भी करते हैं। घर पे आके ओवर टाइम हम लोग ड्यूटी करके उस टारगेट को पूरा करते हैं। उसके लिए हमें नेटवर्किंग की प्रॉपर अगर सुविधा होगी तो हम लोग 9 से 5 वहाँ लोग जो बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, तालाबंदी है गेट पर, क्या इस पर ओपीडी सेवा और इमरजेंसी सेवा कोई असर पड़ा है क्या? ओपीडी सेवा और इमरजेंसी सेवा दोनों चल रही है, लेकिन जो पहले से जितना था उतना नहीं है। ओपीडी में कब पेशेंट आया? थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बंद नहीं है ओपीडी से। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।